हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स वर्कशीट जिसका चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर ऑफ क्लास 5। बच्चों को लार्ज नंबर समझने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि नंबर होते क्या हैं। नंबर हमें जानने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, डिजिट्स, जो कि हमारी कितनी डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक। इनको हम डिजिट बोलते हैं। और जब डिजिट से मिलकर कोई डिजिट है और इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है। चाहे वो 2 डिजिट का हो, 1 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, तो इस तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि नंबर्स को डिनोट कैसे किया जाता है, कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर होता है जिसकी वजह से उसको हम क्या नाम देते हैं और या क्या उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो उसके लिए हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा हुआ है, ये 5 4 3 7 6 5 8 लाइक दिस। तो इस चार्ट की हेल्प से क्या होता है कि हमें सभी नंबर्स की पोजीशन पता चलती है या प्लेस वैल्यू पता चलती है। जैसे यहाँ पर 8 है तो इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लेकर बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे ये नंबर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 1। उसके बाद 10s, उसके बाद 100s, फिर 1000, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ ये जो चार्ट बनाया मैंने इसी तरीके से बनाया है। सबसे पहली पोजीशन 1s होती है, फिर 10s होती है, फिर 100, फिर 1000, देन 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, देन 10 करोड़। इसी तरीके से इसको नोट किया जाता है। उसके बाद इसकी हमें ज़ीरो भी पता होनी चाहिए वर्बली कि कौन से नंबर में या कौन से प्लेस वैल्यू में हमारी कितनी ज़ीरो होती है। जैसे 1s में कोई ज़ीरो नहीं होती, 10 में 1 ज़ीरो होती है, देन 100 में 2, 1000 में 3, 10,000 में 4, 1 लाख में 5, 10 लाख में 6, देन 7, देन 10 करोड़ में 8। इस तरीके से हमें वर्बली भी पूछ लिया जाता है कि करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कोई भी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से जो भी हम नंबर नोट करते हैं उसको हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि हम किस तरीके से उसका वर्ड में उसको कैसे बोलेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी नंबर को सबसे पहले कोमे लगाए जाते हैं। जैसे मैंने यही वाला नंबर लिया है तो इसका हम कैसे कोमा लगाएंगे, सबसे पहले हम हमेशा पीछे से शुरू करते हैं और इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं नंबर की क्या लगाऊंगी, कोमास लगाऊंगी। जैसे यहाँ पर ये मैंने ब्राउन कलर की लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब इसका पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है 3 डिजिट के बाद। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर की लाइन यहाँ लगाई है तो इसका मतलब 1000 और 10,000, सिर्फ 2 कॉलम आ रहे हैं बीच में, यानी कि 2 डिजिट आएंगी इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद एक और नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं तो यहाँ पर भी हमारे 2 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। अब हमारा ये नंबर रेडी हो चुका है तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो 7 कौन सी लाइन में आ गया, अब हमारा करोड़ में। तो 7 करोड़ 54 लाख, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5, 54 किसकी पोजीशन पे, लाख की। 54 लाख 37,658। इस तरीके से हमें जो है नंबर डिनोट किया जाता है और इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस हम इसको समझेंगे किस तरीके से। देखो जैसे ये 1s वाली पोजीशन है बिल्कुल सेम है, 1s 10s 100 जैसे यहाँ पर है। उसके बाद 1000 और 10,000 बिल्कुल सेम है, बट जहाँ पे हम लाख यूज़ करते हैं, इंडियन में जो लाख यूज़ किया जाता है यहाँ पर उसको 100
1000 में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर भी हमारी कितनी ज़ीरो होती हैं? 5 ज़ीरो होती है। पीछे से हमारा बिल्कुल सेम चला आ रहा है, यहाँ पे हमारी 5 ज़ीरो होती है। उसके बाद जिसको हम 10 लाख बोलते हैं, इंटरनेशनल में क्या बोला जाता है? मिलियन बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे 6 ज़ीरो होती है। उसके बाद इसको करोड़ बोलते हैं, यहाँ पर इसको 10 मिलियन बोला जाता है। और उसके बाद 10 करोड़ और यहाँ पे इसको 100 मिलियन बोला जाता है। बस इसमें इतना ही डिफरेंस होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम नंबर को फिर वर्ड्स में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ मैं, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया। अब हम इसको किस तरीके से कॉमास में डिवाइड करेंगे? सबसे पहले फिर से वही प्रोसेस रहेगा, ब्राउन कलर की लाइन को ही आपको देखना है। जैसे यहाँ पर 1s, 10s, 100, तो सबसे लास्ट में कोमा लगेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउन कलर की लाइन 3 कॉलम के बाद है, 1 2 3 यहाँ पर है ब्राउन कलर की लाइन। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक और डिजिट लिख देंगे। तो इस नंबर को हम किस तरीके से बोलेंगे वर्ड्स में? 88,756, क्योंकि ये इस कॉलम में है, क्योंकि कोमा की हेल्प से हम इस पे ध्यान देंगे। 88,756,000, क्योंकि यहाँ पे हमारा 100,000 है, तो हम इसको बोलेंगे 756,000, देन 543। ये वाली पोजीशन जो है थर्ड वाली है, तो 543। इस तरीके से इसको हम वर्ड्स में बोलते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कोमास अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड ऑल्सो राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या यूज करने हैं? कोमास यूज करने हैं, और उसके बाद इंडियन प्लेस वैल्यू मेथड से हमें इसको वर्ड्स में लिखना है। तो कोमास का मैंने मेथड अभी बताया था, फिर से देख लीजिए। थर्ड डिजिट के बाद हमें कोमा लगाना है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा लगाना है, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाना है। इस तरीके से जब हमारे कोमास लग जाएंगे उसके बाद हम इसको नोट करेंगे। तो अब ये कौन सी पोजीशन आ गई? हमारी सबसे लास्ट वाली पोजीशन आ गई है। जैसे कि यहाँ पर था, हम एक बार इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे स्पेलिंग में, 2 करोड़। अब यहाँ पर क्या है? ये 54 क्या बन जाएगा? 54 लाख, ठीक है, 54 लाख, क्योंकि 5 पोजीशन है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 जीरोज होती है, तो 54 लाख, देन 67,251। इस तरीके से गाइस, सबसे पहले हमें सिर्फ कोमास पे ध्यान देना है। अगर हमने कोमास सही लगाए हैं तो हम कभी भी वर्ड में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ उसके बाद पोजीशंस याद होती हैं कि कौन सा क्या होता है, 1s, 10s, 100, इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले कोमास का ध्यान देना है, और उसके बाद उसको फिर तोड़ तोड़ के हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले का आप ज़रूर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कोमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। सेम वही करना है, हमें प्रोसेस सेम है, बस हमें यहाँ पर इंटरनेशनल मेथड से वर्ड्स में लिखना है। तो क्या करेंगे? वही सेम मेथड है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं? 3 डिजिट्स को करते हैं। तो यहाँ पे 3 का आएगा और यहाँ पर भी हमारा 3 का आएगा। अब इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 67 मिलियन, क्योंकि इंटरनेशनल में मिलियन होता है। 67 मिलियन। उसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये 3 डिजिट्स है, तो हम इसको 3 डिजिट को ऐसे ही पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 248। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 248, देन 3 zeros हैं, तो 48,251।
16 इस तरीके से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 90 के बाद कोमा आएगा क्योंकि 2 डिजिट है इसके बाद। उसके बाद 90 करोड़ 21 ये हो गया। उसके बाद लैख है। लैख में हमें पता है कि हमारी 5 डिजिट्स होती हैं, तो पहले इसको रफली कर लेते हैं इस तरीके से। तो 5 डिजिट्स होती हैं, तो 5 डिजिट में हमारा 6000 तो ये हो गया, यानी कि 6000 इस पोजीशन पर हमने ऐसे लिखा। बट यहाँ पर कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको इस 0 को ऐसे ही डिनोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे का यहाँ पर नंबर लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या होता था, 2 प्लेसेस के बाद था, तो इस तरीके से हम कोमा लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 90 करोड़ 21 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले वही करेंगे, हम कोमास लगाएंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे किस तरीके से, जैसे जैसे जो डिजिट है बस उसके पीछे उतनी ही हमें क्या करनी है, काउंट 0 लिखनी है। जैसे हमारा ये 1 है तो पहले 1 लिख देंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 इतनी हमें क्या लगानी है, 0 लगा देनी है। 3 4 5 6 देन प्लस, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 इंटू 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद 5 नोट करेंगे इंटू 1 2 3 4 0 लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर 7 इंटू 1 2 3, उसके बाद प्लस 6 इंटू 100 प्लस 50 प्लस 2 इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। और लास्ट में ये मैंने जो मल्टीप्लाई किया है तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1 हो गया, तो सेम हमारा यही नंबर आ जाएगा इस तरीके से। फिर ऐसे इसको नोट करेंगे, देन 5 को, देन 7 0 0 6 0 0 प्लस 50 प्लस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल में जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।